सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए। मेरे प्रियो, मैं आज जिस विषय पर बात करने के लिए जा रहा हूँ वो विषय है एक आत्मिक युद्ध के ऊपर। और ऐसा क्यों हुआ कि हमें इस विषय पर बात करना पड़ा? क्योंकि बहुत बार हमें लगता है कि पहले मेरा मन जैसे प्रार्थना वचन पढ़ने में लगता था, लेकिन अब वो पहले वाला मन नहीं रहा। जब पहले जैसे प्रार्थना करने के लिए मन नहीं करता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ों के लिए मन कभी नहीं करता। आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मानकर चलिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो गया, तो आपको लगता है कि ये युद्ध नॉर्मल और आसान तरीके से जीता जाएगा? बीते दिन ही आप जानते हैं कि यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ, अभी भी चलते ही जा रहा है। रूस को लगा था कि मैं यूक्रेन को बड़ी आसानी से हरा दूंगा, छोटा सा देश है, लेकिन युद्ध होने के बाद में पता चला कि युद्ध इतना आसान नहीं है और कई महीनों और सालों तक वो युद्ध चला मेरे प्रियो। तो इसीलिए मैंने आपको कहने का मतलब क्या है कि युद्ध कभी आसान नहीं होता, उसको लड़ना पड़ता है। कठिन हालात और हमारे विपरीत में चलने वाली ताकतों से हमें युद्ध करना पड़ता है। ये उदाहरण देने का मतलब क्या है कि जिस दिन से मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मैं एक आत्मिक युद्ध में हूँ। और ये जो आप मसीह में हैं, ये आप एक आत्मिक युद्ध में हैं। जब हम इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका हम 12 वचन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा, क्योंकि हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। तो इसका मतलब परमेश्वर का वचन क्लियर कर रहा है कि हम लोग युद्ध में हैं, लेकिन हमारा युद्ध किसी मनुष्यों से नहीं है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आप जब से मसीह यीशु को आपने ग्रहण कर लिया, मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया, तो आप एक युद्ध में हैं। और युद्ध कभी आसान नहीं होता प्रियो। हमें लगता है कि हमारा मन करेगा, हम अच्छे आनंद से रहेंगे, उसी दिन प्रार्थना करेंगे। तो ये सिस्टम मन करेगा वाली बात करें तो ये तो साल में महीना में 1 बार या 2 बार आता है। तो क्या आप जिस दिन मन करेगा 6 महीने बाद उसी दिन प्रार्थना करेंगे? उसके बाद में मतलब 6 महीने में और किसी दिन आप प्रार्थना और वचन नहीं पढ़ेंगे? मन के आधार पर ना चले मेरे प्रियो। ये युद्ध है, युद्ध लड़ना पड़ता है, मन करे या ना करे। मन की ताकतों को अपने ऊपर हावी ना होने दे, मन की इच्छाओं को अपने ऊपर हावी ना होने दे। मन करे या ना करे, आप कहें मैं मेरे परमेश्वर के साथ संबंध बनाऊंगा, मैं उसके साथ बातें करूंगा, मैं परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा। अच्छे कामों के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया, कभी मन नहीं करता। तो मेरे प्रियो, आपका मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, आपके अंदर की उठने वाली इच्छाओं और अभिलाषाओं के साथ है मेरे प्रियो। और दूसरी बार शैतान और शैतान की शक्तियां जो आपके विरुद्ध में कार्य करती है, उन ताकतों के साथ आपका युद्ध है। और युद्ध कभी भी आसान नहीं होता मेरे प्रियो। मैं एक वचन और आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ मेरे प्रियो। ये जैसे हमारा बाहरी शरीर है, इसके अंदर में एक शारीरिकता है जो हमेशा आत्मिक व्यक्ति के विरुद्ध में उसको गिराने की कोशिश करती रहती है। वो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन। और दूसरा है हमारे अंदर में एक आत्मा, तो जिसके अंदर से आवाज़ आती है और वो आपको हमेशा परमेश्वर के कार्यों के प्रति में
आपको उत्सुक करेगी या उसमें आगे बढ़ने के लिए केंद्रित करेगी। तो मेरे प्रियो, ये शारीरिकता और आत्मा दोनों के बीच में भी एक युद्ध होता है। उसके लिए हम वचन पढ़ते हैं गलाती 5:16, गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16। पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है, और ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए जो तुम करना चाहते हो ना करने पाओ। मेरे प्रियो, इधर में लिखा आत्मा शारीरिकता के विरोध में है और शारीरिकता आत्मा के विरुद्ध में। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुबह भोर को हमें जाग भी आ जाती है, उठ भी जाते हैं। आत्मा कहता है चलो उठकर थोड़ा समय प्रेयर करो, लेकिन शारीरिकता उसी समय हमें दबाएगी, नहीं आज तो बड़ी अच्छी नींद आ रही है, जहाँ हमारा शरीर थका हुआ है, इसलिए आज रहने देते हैं, कल करेंगे। मेरे प्रियो, कल करते करते ऐसे बरसों बीत जाते हैं, लेकिन हम अब अपना कोई स्टैंड ही नहीं ले पाते। तो मेरे अजीज़ों, ये दोनों ही एक दूसरे के विरुद्ध में हैं। शारीरिकता आपको परमेश्वर के कार्य के विरुद्ध में या उसके लिए आपको कभी वफादार नहीं होने देगी। तो वो आपको हमेशा कहेगी आज संडे हर बार तो चर्च जाते हो, इस बार नहीं जाओगे तो क्या होगा। लेकिन आत्मा कहेगा नहीं, जैसे तुम्हें प्रतिदिन खाने की आवश्यकता है, वैसे ही आपको प्रतिदिन परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। संडे नहीं, जिस दिन भी आपको मौका मिले परमेश्वर के दास लोगों से वचन सीखने का, तो इसमें ढिलाई ना बरते, ज़रूर आप परमेश्वर के वचन को सुना करें। और हर संडे तो चर्च जाना ही ज़रूरी है। आत्मा आपको यही अगुवाई करता है, लेकिन शारीरिकता आपको बहुत बार रोकेगा। कि मानकर चलिए संडे के दिन किसी पड़ोसी का शादी आ गया, संडे तो मैं रोज़ चर्च जाता हूँ, शारीरिकता कहेगी आज एक संडे शादी देख लोगे तो क्या होगा। मेरे प्रियो, जो सही आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति, वो कभी भी शारीरिकता की लालसाओं को पूरा नहीं होने देगा। और शारीरिकता यही चाहेगी कि तुम परमेश्वर के लिए जो सोच रहे हो वो कभी ना करने पाओ। मेरे प्रियो, बहुत बार हम शारीरिकता की बात को मानते मानते आत्मिक जीवन में कमज़ोर पड़ जाते हैं। बाद में आप कितना भी उठने की कोशिश करते हैं, नहीं उठ पाते, क्योंकि आपका आत्मिक जीवन पूरी रीति से कमज़ोर पड़ चुका है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मानकर चलिए आपने घर में 2 रंग के कुत्ते पाले हैं, सफ़ेद काला। और जो काले रंग का कुत्ता है, आप उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। घर में मुर्गा बना तो मुर्गा खिलाते हैं, मछली बना तो मछली खिलाते हैं, और जो भी अच्छे अच्छे पकवान हैं सब उसको देते हैं। लेकिन सफ़ेद वाले को मन किया दे दिया, नहीं तो नहीं दिया। तो एक दिन उन दोनों कुत्तों में लड़ाई हो जाए, सफ़ेद और काले में, तो जीतेगा कौन? मेरे प्रियो, अगर आप सच में बुद्धि से सोचकर जवाब देंगे तो काला ही जीतेगा, क्योंकि उसको आप हर समय खाना देते हैं, अच्छे पकवान देते हैं, इसलिए वो मजबूत हो चुका है। और जिसको मन पड़ा तो दे दिया, वो बेचारा हो ही कमज़ोर गया, तो जीतेगा कैसे? मेरे प्रियो, कहने का मतलब क्या था? ऐसे ही आपके जीवन में एक शारीरिकता वास करती है और एक आत्मा है। और शारीरिकता की खुराक क्या है? जब आप शारीरिकता की बात को सुनते हैं, शारीरिकता कह रहा है नहीं आज थके हो, मत वचन पढ़ो, मत प्रार्थना करो या मत चर्च जाओ, तो समझ लीजिए जब आपने उसकी बात को सुन लिया तो वो खुराक शारीरिकता को चला गया, आत्मा को नहीं गया। तो अगर आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, शारीरिकता की आवाज़ को दबाते हैं, तो वो खुराक किसको चला गया? आत्मा को। और जिसकी बात या जिसको ज़्यादा खुराक जाएगा वो परमेश्वर में आत्मा को जाएगा, तो आत्मा बलवंत हो जाएगा। शारीरिकता की हमेशा बात सुनोगे तो शारीरिकता बलवंत हो जाएगी। फिर आप चाहते हुए भी बाद में पहले जैसा वाला मन परमेश्वर में नहीं बना पाते। तो मेरे अजीज़ों, इसलिए अगर आपको इस आत्मिक युद्ध में जीतना है तो आपका आत्मा बलवंत होना चाहिए, आत्मा को खुराक जाना चाहिए, आत्मा की रीति के अनुसार चलना चाहिए। और मेरे प्रियो, एक बहुत अच्छा रोमियो की पत्री में एक वचन लिखा, मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूँ।
रोमी 8 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। अथा अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। बहुत सारे पास्टर इस पहली लाइन को पढ़ के कहते हैं देखो वचन में लिखा हम जितने मसीह यीशु में हैं हम पर दंड की आज्ञा नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मसीह लोगों पर केवल मसीह को मानने से उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, इसलिए नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है? क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि वो शारीरिकता की बात को फॉलो नहीं करते, आत्मा को खुराक देते हुए मसीह में आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो इसलिए मेरे प्रियो, अगर आत्मिक युद्ध में विजय हासिल करना चाहते हैं, ये युद्ध नॉर्मल नहीं है, आसान नहीं है कि आप के लिए हालात हमेशा अच्छे रहेंगे। आपका मन करेगा तो आप बाइबल पढ़ेंगे, मन करेगा तो आप प्रार्थनाएं करेंगे। अच्छे कामों के लिए कभी मन नहीं करता। इसलिए मैं आपको बोला ये युद्ध आसान नहीं, इनसे लड़ना पड़ता है। मन करे या ना करे जरूर प्रभु के कदमों में बैठिए। शारीरिकता को खुराक ना देते हुए आत्मा की बात को मानते हुए आगे बढ़ते रहें। सो मैं आशा करता हूँ ये वचन आपको समझ आया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।